अगर आपको कहीं से 100% एक्यूरेट न्यूज़ मिल जाए कि मार्केट क्रैश होने वाली है, तो आप क्या करेंगे? आप सबसे पहले अपने सारे जो फंड्स हैं जो कि ट्रेड में बिज़ी होंगे, उसको ट्रेड को क्लोज़ करेंगे। क्लोज़ करने के बाद आप उनको ले जाएंगे स्टेबल कॉइन में कि मार्केट क्रैश होगी तो मैं डिप में बाई करूँगा। स्टेबल कॉइन की प्राइस हमेशा $1 के इक्वल रहती है। लेकिन अगर मार्केट क्रैश हो जाए, आपके सारे के सारे फंड उस स्टेबल कॉइन में पड़े हुए हैं, ठीक है, और वो स्टेबल कॉइन ही स्टेबल ना रहे, उसकी जो वैल्यू $1 से गिर के 90 सेंट पे आ जाए या 80 सेंट पे आ जाए या 50 सेंट पे आ जाए, तो क्या होगा? पूरी की पूरी जो आपकी इन्वेस्टमेंट है ना, वो ख़तरे में भी पड़ जाएगी और ज़ाया भी हो जाए, नुकसान भी आपको बहुत ज़्यादा होगा। एक क्रिप्टो ट्रेडर के माइंड में हमेशा ये कन्फ्यूजन रहती है कि कौन सा स्टेबल कॉइन ज़्यादा स्टेबल है और सिक्योर है। अब काफ़ी लोग USDT के नाम से वाकिफ़ होंगे, ठीक है, लेकिन उसमें फ़र्ड भी आते रहते हैं। काफ़ी लोग सर्कल का जो USD है, जिसको USDC कहते हैं, उसके नाम से वाकिफ़ होंगे। कुछ डाई में कॉइन रखते हैं, कुछ USDT में रखते हैं। इस वाली वीडियो में ना मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताने वाला हूँ कि कौन सा स्टेबल कॉइन ज़्यादा सिक्योर है इस टाइम पे जब ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। पुरानी बातें पुरानी हो गई हैं, आजकल के दौर में क्या चल रहा है वो आपने अंडरस्टैंड करना है। ऐसा ना हो कि सारे के सारे जो फंड्स हैं लूना टेरा की तरह, उसके स्टेबल कॉइन के साथ भी तो ऐसा ही हुआ था ना। $1 प्राइस से वो गिर के फ्यू सेंट रह गई थी, राइट, और अदर जो लूना टेरा का जो प्रोजेक्ट था उसकी वजह से वो भी डेड हो गया है ना। स्टेबल कॉइन को सबसे पहले मार पड़ी थी। USDT में बाइनेंस ने अभी जो रिसेंटली है वो USDC में अपने सेफू फंड्स रखे हैं, यूज़र्स के जो फंड्स रखे हैं, उसने USDT में नहीं रखे हैं। क्या रीज़न है? ठीक है, देखें, जब से मैं क्रिप्टो में आया हूँ ना, तो उस वक्त से मैं यही सुनता आ रहा हूँ कि SEC ने USDT के ऊपर केस कर दिया है, उसकी वो हो रही है, क्या कहते हैं कि ऑडिट हो रहा है। अब वो बार बार उसको प्रूफ भी करे जा रहे हैं USDT वाले, तीथर वाले, बिटफिनेक्स वाले, कि हमारे पास उतने रिज़र्व फंड पड़े हुए हैं। लेकिन बार बार ये केस ओपन होते जा रहे हैं और फंड्स आते ही जा रहे हैं। अब दुनिया जो है वो USDT से निकल के USDC में क्यों आ रही है, इसके ऊपर भी मैं बात करूँगा। लेकिन सबसे पहले आप जो स्टेबल कॉइन्स का ज़रा फंडा समझ लें, ठीक है, क्योंकि यही दो अच्छे नहीं है, बाकी भी काफ़ी कॉइन्स अच्छे हैं जिसका मैं जिक्र करूंगा आज के इस वीडियो में। आपने किस स्टेबल कॉइन में फंड्स रखने हैं, ठीक है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन आपका ही डिसीजन होगा, मेरा काम है आपको गाइड करना। दिस इज़ नॉट ए प्रोफेशनल एडवाइस। आपके प्रॉफिट या लॉस की क्रिप्टो नोट्स चैनल जिम्मेदारी नहीं लेता है। मेरा काम है आपको राइट डायरेक्शन दिखाना है, ठीक है। अच्छा, ये तो मार्केट में ना 100 से भी ज़्यादा स्टेबल कॉइन है। USDT, USDC, डाई कॉइन है, FDUSD। अभी बाइनेंस का जब BUSD एक्सपायर हुआ है, ठीक है, स्टेबल कॉइन, तो उसकी जगह पे FDUSD आ गया है। अब बाइनेंस ने इसको छोड़ के USDC में कर दिया। ये क्या चल रहा है? ठीक है, ट्रू USDT है, ट्रोन का USDD है, ठीक है, फ्रेक्स कॉइन है, पेपाल ने अपना USD निकाल दिया है, पैक्स डॉलर है, जेमिनाई का GUSD है, वो भी अभी इतना ज़्यादा सिक्योर नहीं है। बहुत सारे कॉइन्स हैं अभी मार्केट में, तो हम बात करेंगे जो सबसे ज़्यादा मोस्ट सिक्योर है। ओके, अच्छा, सबसे पहले फंडा इसका समझ लें कि 4 तरह के स्टेबल कॉइन्स होते हैं। मुझे बताने की ज़रूरत तो नहीं है, आपको पता है कि स्टेबल कॉइन का मतलब ये होता है कि जिसकी वैल्यू हमेशा $1 के इक्वल ही रहती है। अब स्टेबल कॉइन 4 तरह के होते हैं। एक होते हैं कि जिनके बैकअप में उतने ही डॉलर्स पड़े होते हैं, पेपर करेंसी पड़ी होती है जितने टोकन मार्केट में इशू हुए होते हैं। फ़र्ज़ करें एक कॉइन है जिसका नाम है ABC टोकन, वो है जी स्टेबल कॉइन। अब वो 1 बिलियन मार्केट में सर्कुलेट करें तो उसके बैकअप में भी उतने $1 बिलियन पेपर करेंसी रिज़र्व होगी। जब भी जो है गवर्नमेंट के जो अदारे हैं वो ऑडिट करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं, जी हमारे पास इतने पैसे पड़े हुए हैं। ओके, ये हो गया फियात बैक स्टेबल कॉइन्स, इसको बोलते हैं। ओके, दूसरे होते हैं कमोडिटी स्टेबल कॉइन्स। ऐसे कॉइन्स जिनके इवज़ में पीछे उतना सोना पड़ा होता है, कोई धात, कीमती धात हो सकती है, सिल्वर हो सकता है, ठीक है, या कोई भी ऐसी कमोडिटी हो सकती है, बॉन्ड्स हो सकते हैं, उतनी वैल्यू के उतने उनके पास गोल्ड और सिल्वर या कमोडिटी पड़ी हो, ठीक है, उतने कॉइन्स मार्केट में सर्कुलेट हो रहे हो, वो होते हैं जी कमोडिटी बेस स्टेबल कॉइन्स की। जो बेस्ट एग्जांपल है वो है पैक्स गोल्ड, जिसको पैक्स जी कहते हैं, या तीथर गोल्ड। ओके, जो फियात बैक है वो USDT है,
और USDC हैं। अब तीसरी तरह की एक होते हैं स्टेबल कॉइन, जिसको कहते हैं क्रिप्टो करेंसी कोलेक्टरलाइज स्टेबल कॉइन्स। ऐसे कॉइन्स देखें, स्टेबल कॉइन होती क्रिप्टो करेंसी है, अब उसके पीछे बैकअप में उतने ही फंड्स अदर क्रिप्टो करेंसी में पड़े हों, वो इथेरियम भी हो सकते हैं, वो बिटकॉइन भी हो सकते हैं, या वो कोई और स्टेबल कॉइन भी हो सकता है, या अपने ही प्रोजेक्ट का। जैसे बड़ा ही फेमस नाम है लूना टेरा का, उनका अपना स्टेबल कॉइन था, उन्होंने जो है वो 90% पीछे लूना टेरा कॉइन रखे हुए थे, ठीक है। अब जो है वो होते हैं कि क्रिप्टो करेंसी बैक जो स्टेबल कॉइन्स होते हैं ये सेफ़ नहीं होते हैं, याद रखिएगा। ये तीसरी जो किस्म है ये भी सेफ़ नहीं होती है, क्रिप्टो करेंसी कोलेक्टरलाइज स्टेबल कॉइन्स। एक होते हैं एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन्स, ठीक है। इनके पीछे तो प्योर यही होता है कि ये जिस ब्लॉकचेन का टोकन होता है ना, उसी के ही टोकन इन्होंने उतने बैक में रखे होते हैं। इन पे तो कभी भी आपने तवज्जो नहीं करनी है। ये स्कैम करने में सबसे आगे होते हैं एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन, जिसमें अब कार्डानो भी इशू कर रहा है अपना कॉइन, वो उतने बैकअप में कार्डानो कॉइन रखेगा। अब कमरे में बैठ के जितने मर्जी कार्डानो कॉइन इशू करते जाए, ये वाला जो CEO है इसका या टीम है, उतने वो डॉलर्स बढ़ाते जाएं। कल कार्डानो फेल हो जाता है किसी वजह से, तो उसका स्टेबल कॉइन किधर गया। इसी तरह ट्रॉन का USDT कॉइन है, ट्रॉन कल का उसको मार पड़ती है, वो किधर जाएगा USDT। तो वो प्योर इसके अंदर जो होंगे ना, वो उसके अंदर आपने कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। तो अब बात आते हैं मेन मुद्दे की, कौन सा जो कॉइन है वो ज़्यादा स्टेबल है, कौन सा कॉइन ज़्यादा सेफ़ है। मार्केट में इस टाइम पे 4 कॉइन्स हैं जो जिनमें लोग रख रहे हैं अपने स्टेबल कॉइन्स, एज ए स्टेबल कॉइन रखते हैं। नंबर 1 पे USDT है, उनके नाम से आप सारे वाकिफ़ हैं। नंबर 2 पे है USDC, उसके नाम से भी आपको वाकिफ़ होंगे। तीसरा है डाई कॉइन, चौथा है ट्रू USD। इसके अलावा किसी कॉइन में अगर आप करें तो वो आप अपने रिस्क पे करें। हम ज़्यादा मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कॉइन की बात करेंगे, ओके। सबसे पहले तो तीथर जो USDT, इसमें आपको मैं ये कहूँगा कि 100% अपने फंड्स USDT में ना रखें। SEC का ये बस नहीं चलता है कि वो USDT को इरेडिकेट कर दे, ख़त्म कर दे। अगर किसी भी वजह से इनको मसला होता है तो USDT वालों की वाट लग सकती है, लेकिन ये कॉइन अच्छा है। इन्होंने अपनी जो पॉपुलैरिटी और जो लोगों का ट्रस्ट है वो अभी तक बिल्ड किया हुआ है। 2014-15 से मैं देख रहा हूँ ये ऐसे ही हैं, ठीक है, कभी भी कोई मसला नहीं हुआ। लेकिन अगर कभी हो जाता है फ्यूचर में, आपको पता ही है कि फिर अमेरिका में जो SEC है वो कभी भी केस ओपन करते हैं तो रिपल जैसे कॉइन भी हिल जाते हैं, राइट। तो USDT में ज़्यादा फंड्स ना रखें, वक्ती तौर पे रख सकते हैं, ठीक है, चलेगा काम। USDC नंबर 2 पे ज़्यादातर जो बड़ी कंपनीज़ हैं वो अपने फंड्स USDC में रख रहे हैं, जिनको कोइनबेस का एक्सचेंज भी कहा जाता है, क्योंकि SEC ने अप्रूव किया है कि भाई ये हमारा कॉइन है USDC, इसमें कोई मसला नहीं है, अगर कोई कंपनी भाग भी जाती है तो हम इसके ज़िम्मेदार हैं। तो इसलिए बड़ी जो कंपनीज़ हैं, इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स हैं, वो USDC सर्कल का USD कॉइन है उसके अंदर फंड्स रखना पसंद करते हैं। इसको ज़रा थोड़ा सा सेफ़ स्टेबल कॉइन कहा जाता है ये, लेकिन ये मोस्टली एक्सचेंजेस पे अवेलेबल नहीं है। तीथर तो आपको हर जगह पे मिल जाएगा। डाई कॉइन जो है नंबर 3 पे है। तो डाई कॉइन ये होती हैं क्रिप्टो करेंसी कलेक्टरलाइज जो है वो स्टेबल कॉइन्स होते हैं। इनमें आप पैसा ना ही रखें। जो 3rd टाइप की मैंने आपको कहा था कि बैग में उतनी क्रिप्टो करेंसीज पड़ी होती हैं, तो डाई को मैं प्रीफर नहीं करूँगा। इसके बैग में सिर्फ टोकन्स ही होती हैं क्रिप्टो करेंसीज की, राइट। तो इसके अलावा जो चौथा कॉइन है वो है ट्रू USD, TUSD इसका सिंबल है। वो भी कॉइन जो है वो फियात बेस है, उसके बैकअप में उतने डॉलर्स पड़े हुए हैं, ऐसा ये क्लेम करते हैं। तो 3 टोकन हैं जो कि फ़िलहाल के लिए ठीक है। तीथर USDC सबसे ज़्यादा सेफ़ इस टाइम पे माना जा रहा है, और नंबर 3 पे है ट्रू USDC, ठीक है। अगर आप USDT ट्रॉन वाले में किए कर रहे हैं तो आप रिस्क पे हैं, ठीक है। आपके फंड्स डाई में हैं तो आप रिस्क में हैं, ठीक है। जेमिनी में, GUSD में तो आप रिस्क में हैं। CUSD जिसको सेलो का डॉलर कहते हैं तो आप रिस्क पे हैं, ठीक है। तो इनमें आप ना रखें। फैंटम का भी अपना डॉलर है FXT के नाम से, बहुत सारे 100+ हैं। तो नंबर 1 पे जो सेफेस्ट कॉइन है वो है USDC। आज की डेट के मुताबिक कल होगा या नहीं होगा उसकी ज़िम्मेदारी हम नहीं लेते, मेरा काम है आपको राइट डायरेक्शन दिखाना। दूसरे नंबर पे USDT है, तीसरे नंबर पे ट्रू USDT है। तो बाकी इसमें किस में स्टेबल कॉइन में आपने रखना है वो आपने अपने डिसीजन पे ही रखना है। क्रिप्टो नोट्स आपकी कभी भी इन्वेस्टमेंट की ज़िम्मेदारी
नहीं लेता है। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। हैप्पी ट्रेडिंग, टेक केयर, बाय बाय।